मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब मजबूत थे तो चीज़ें उनके अनुकूल चलती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 50-50 का फॉर्मूला सेट किया और बिहार में जो सीटें बंटवारा की गई भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में वो 50-50% का था। इसके साथ ही 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी जो गणित बैठा वो 50-50 का था। लेकिन अब कमजोर नीतीश कुमार के लिए ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं ठीक नहीं बैठ रहा। बिहार विधान परिषद की 60 सीटों के लिए हो रहे चुनाव को लेकर एनडीए के अंदर अभी भी सियासी गणित उलझा हुआ है। एनडीए में सीट बंटवारे पर अब तक आधिकारिक तौर पर मुहर नहीं लग पाई है। हालांकि जेडीयू 50-50 के फॉर्मूले पर 2 सीटें चाहता है, जबकि बीजेपी के नेता 3 और 1 का फॉर्मूला बता रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू के बीच चल रही रसाकसी के बावजूद जनता दल यूनाइटेड में 2 सीटों पर उम्मीदवारों की तलाश जारी है। इसके लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से लगातार चर्चा की जा रही है। एमएलसी चुनाव को लेकर जेडीयू के अंदर भी एक दिलचस्प खेल किया जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड अगर 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार देता है तो इसमें 1 सीट पर किसी अल्पसंख्यक और दूसरे पर किसी अति पिछड़ा तबके के चेहरे को भेजने की प्रबल संभावना है। अल्पसंख्यक समाज से आने वाले पार्टी के पुराने नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष के ललन सिंह के साथ युवा संगठन से जुड़े रहे अफाक आलम को सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। हालांकि अफाक आलम ने अब तक पार्टी नेतृत्व की तरफ से किसी भी तरह की कोई सूचना मिलने से इनकार किया है, लेकिन इसके बावजूद जेडीयू के अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि 1 सीट पर अफाक आलम का जाना लगभग तय है। अफाक आलम की वजह से पार्टी ने नॉर्थ ईस्ट में बेहतर प्रदर्शन किया, उन्हें संगठन की जिम्मेदारी दी गई थी। अफाक आलम के नाम की चर्चा राज्यसभा चुनाव के दौरान भी रही, लेकिन पुराने कार्यकर्ता अनिल हेगड़े को नीतीश कुमार ने राज्यसभा भेजने का फैसला किया, जबकि खीरू महतो को भी राज्यसभा भेजा जा चुका है। ऐसे में अगर अफाक आलम को उम्मीदवार बनाया जाता है तो इसमें कोई बहुत अचरज नहीं होगी। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों की माने तो दूसरे सीट पर मौजूद प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की दावेदारी थी। उमेश कुशवाहा भी विधान परिषद भेजे जाने के रेस में थे, लेकिन फिलहाल उनके नाम को झटका लगा है। दरअसल विधानसभा का पिछला चुनाव हारने के बाद उमेश सिंह कुशवाहा को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उमेश सिंह कुशवाहा महनार से आते हैं और इसी इलाके से पार्टी के संसदीय बोर्ड उपेंद्र कुशवाहा भी ताल्लुक रखते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी पिछले साल ही विधान परिषद भेज चुकी है और एक ही तबके और एक ही इलाके से आने के कारण उमेश सिंह कुशवाहा का पत्ता लगभग कटा हुआ माना जा रहा है। हालांकि सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा है कि उमेश कुशवाहा के नाम पर खुद उपेंद्र कुशवाहा ने भी सहमति नहीं जताई थी। पिछले दिनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने वशिष्ठ नारायण सिंह से मुलाकात की थी। वशिष्ठ नारायण सिंह से उपेंद्र कुशवाहा की भी मुलाकात हुई थी और सूत्र बताते हैं कि इसी दौरान उमेश कुशवाहा के नाम पर विराम लग गया था। जेडीयू सूत्रों के मुताबिक पार्टी आज शाम या फिर कल 7 जून तक उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकती है। अल्पसंख्यक तबके के अलावे दूसरे चेहरा किस समाज से होगा, इस पर सबकी नज़रें टिकी हुई है। ये बात सभी को मालूम है कि अंतिम फैसला नीतीश कुमार को लेना है और अपने फैसले से वो एक बार फिर लोगों को चौंका सकते हैं। तो निश्चित तौर पर जो सीटों का पेच एनडीए के अंदर फंसा हुआ है, जो रसाकसी एनडीए के अंदर है, वहीं दूसरी तरफ चेहरे को लेकर एक बड़ा उलटफेर, यूं कहें तो बड़ा जो उठापटक है वो जेडीयू के अंदर भी चल रहा है। अब नीतीश कुमार किसे विधान परिषद भेजेंगे ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि एक ज़मीनी कार्यकर्ता को उठाकर उन्होंने राज्यसभा हाल के समय में ही भेजा है। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और ख़राब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर।
पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।